हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। हम छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य का प्रमुख जनजातीय लोक नाट्य एवं लोक गाथा के बारे में देखने जा रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य पेपर 6 का पार्ट 3 है। ये 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगा। 30 त्यौहार बचा है, पर्व महोत्सव यही बचा है, बाकी सब कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें एग्जाम में पूछे गए हैं, वह मैराथन क्लास होगा, जिसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेते हुए उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए, जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत 14,580 छात्र थे, उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने हड़ताल भी किए और उनका रिजल्ट अभी आने वाला है। देखिए, आप लोग भी चाहे एसआई की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आने वाले एग्जाम्स प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, जब तक आप लोग भी बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे तो शायद 2021 जीरो ईयर घोषित ना हो जाए। तो इससे बचिए। आप लोग भी अभी घर बैठे फेसबुक में भी सरकार को कोस सकते हैं। उनके पोस्ट में आप कमेंट कीजिए कि रोजगार के लिए कब आप वैकेंसी निकालेंगे। इसके अलावा केंद्र की बात हो या राज्य सरकार की बात हो, सभी फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार उनके पोस्ट में कमेंट कीजिए। यदि फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में कमेंट कीजिए, ट्विटर चलाते हैं तो ट्विटर में कमेंट कीजिए। लेकिन जब बड़ा आंदोलन होता है तो आप लोग भी सहभागिता दें। और जो बड़े कोचिंग संस्थान वाले हैं, आप लोग ही सामने आइए। घर बैठे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप सामने आते हैं तो आपके पीछे छात्र भी जाएंगे। तो देख लीजिए, शिक्षा विभाग वाले ने हड़ताल किया। देख लीजिए, एक ही हफ्ते में उनका 14,580 छात्रों की सूची आने वाली है। यह रुक गया था पात्र अपात्र काउंसलिंग होने के बाद। तो इस तरह से आपको भी बड़ा हड़ताल करना पड़ेगा। तो चलिए आज बात करते हैं लोक नाट्य पे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि समय पे आपको पूरी जानकारी मिल जाए। इसके अलावा अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। प्रॉपर रूप से प्रतिदिन वहाँ मेंस आंसर राइटिंग की कक्षा हो रही है। 9 से 10 आपको प्रश्न दिया जाता है, 6 से 7 आपको पीडीएफ बनाकर ग्रुप में सेंड करना रहता है, जिसका आपको मॉडल आंसर रात को 9 से 10 बजे के बीच मिल जाता है। तो आप लोग भी लगातार नोट्स बनाते चाहिए, चाहे प्रीलिम्स की हो या मेंस की हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं माओ पाटा पे। माओ पाटा पे हम पहले भी बात कर चुके थे कि माओ पाटा मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, जिसमें उस जनजाति के लोग शिकार करने जाते हैं, उसका मंचन करते हैं। जिसको प्रारंभ से जब वे शिकार करने जाते हैं वहाँ किस तरह से शिकार करते हैं, कैसे घर वापसी करते हैं, इन सभी का मंचन माओ पाटा में किया जाता है, जिसका प्रदर्शन खुले मंच पे किया जाता है। तो कौन सा जनजाति के द्वारा? तो माओ पाटा की जाती है मुड़िया जनजाति के द्वारा। मंचन किसका होता है? तो जंगली शिकार का, जिसमें वे शिकार करने जाते हैं और शिकार करके जो आते हैं, कैसे शिकार किए हैं, इन समूह प्रमुख जो घटनाएं होती हैं उनका मंचन किया जाता है। तो यह शिकार पे आधारित है माओ पाटा। इसमें वाद्य यंत्र के रूप में देखेंगे तो वाद्य यंत्र कोटाइका और टिमकी, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगला देख लीजिए आराधना। तो जब ये लोग माओ पाटा करते हैं, मतलब जंगली शिकार को मंचन करते हैं, उस समय अपने देवी देवताओं का भी आराधना करते हैं। तो ये आपको 60 शब्दों में पूछा जा सकता है, चाहे 60 शब्दों में पूछा जाए। 60 शब्दों में पूछे तो आप लिखिए मंचन, जहाँ से प्रारंभ शिकार का, किस प्रकार से घटना होती है उसके बारे में, और अंत में लिखिए घर वापसी। इन सभी का मंचन किया जाता है। तो ये हुआ प्रमुख जनजाति मुड़िया जनजाति के द्वारा मंचन किया जाता है जंगली शिकार का। वाद्य यंत्र देखेंगे तो कोटाइका और टिमकी, और आराधना देखेंगे तो अपने प्रमुख देवी देवताओं का। दूसरा है भद्रानाट। तो भद्रानाट क्या है? जो पौराणिक कथाएं हैं, युद्ध हुए हैं, उन सभी का ये उड़िया जनजाति जो है वो उड़िया नाट का ही प्रभाव पड़ता है भद्रानाट पे। जो भद्रानाट है उसको किया जाता है भद्रा जनजाति के द्वारा। प्रसंग क्या होता है? तो कथानक पौराणिक जो युद्ध होते हैं उनका मंचन किया जाता है, जिसमें अलग अलग युद्ध का मंचन इसमें किया जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? तो उड़िया नाट है। इसका अन्य नाम क्यों है? क्योंकि यह उड़िया से प्रभावित है
और वहाँ उड़िया नाट जो हमारा छत्तीसगढ़ में होता है भद्रा नाट, जनजाति देखेंगे तो भद्र जनजाति द्वारा भद्रा नाट किया जाता है। अगला देख लीजिए खम्बसवांग है। तो खम्बसवांग कौन सी जनजाति द्वारा की जाती है? तो जनजाति में याद रखेंगे कोरकू जनजाति। ये होता क्या है? तो जो रावण पुत्र मेघनाथ हैं उनकी स्मृति की जाती है खम्बसवांग में। इसके अलावा देखेंगे इनका आयोजन का समय, तो इनका आयोजन होता है क्वार नवरात्रि से देव प्रबोधनी एकादशी तक। यह है आपका खम्बसवांग। याद रखेंगे जनजाति में कि कोरकू जनजाति। जो स्मृति किसकी की जाती है? तो याद रखेंगे रावण पुत्र मेघनाथ का। अगला देख लीजिए दही कांदो। इसके बारे में कल भी देखे थे। दही कांदो क्या है? जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जिस प्रकार मट्टी की फोड़ प्रतियोगिता होता है, उसी प्रकार जो आदिवासी क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पेड़ के नीचे राधा और कृष्ण की मूर्ति बना दी जाती है, जिसमें मटकी फोड़ प्रतियोगिता के अनुसार ही वहाँ कृष्ण लीला की जाती है जो उनके बाल्यकाल का, और दही कांदो प्रतियोगिता पूर्ण की जाती है। तो याद रखेंगे जो शहरी क्षेत्र का मटकी फोड़ प्रतियोगिता है वही जनजाति क्षेत्र का दही कांदो है। एक है परब लोक नृत्य। याद रखेंगे कि परब लोक नृत्य धुरवा जनजाति के द्वारा की जाती है। ये वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि परब लोक नृत्य धुरवा जनजाति के द्वारा की जाती है। अगला देख लेते हैं लोक गाथा के बारे में। तो लोक गाथा में पहला है भरथरी। तो याद रखेंगे जो भरथरी है वह राजा भरथरी और रानी पिंगला के जो वैराग्य जीवन है उनका वर्णन किया जाता है। किसमें? तो भरथरी में। इसके प्रमुख गायक कौन है? तो सूरजबाई खांडे हैं। याद रखेंगे प्रमुख गायक भरथरी के कि सूरजबाई खांडे हैं। एक और याद रखेंगे कि प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? तो एक तारा है, वह सारंगी है। तो भरथरी में याद रखेंगे कि प्रमुख वाद्य यंत्र देखेंगे तो एक तारा व सारंगी है। सभी में याद रखेंगे, देख लीजिए भरथरी में वाद्य यंत्र है एक तारा व सारंगी, माओ पाटा में वाद्य यंत्र है कोटाइका व टिमकी। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। कल भी पढ़े थे, आगे भी पढ़ेंगे वाद्य यंत्र के बारे में। तो आप सभी याद रखिएगा कि कौन से नृत्य में, लोक नाट्य में या लोक गाथा में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देख लीजिए ढोला मारू। तो ये कहाँ से प्रभावित है? तो प्रभावित देखेंगे तो राजस्थानी लोक कला से प्रभावित है। कौन सा? तो ढोला मारू। इसमें गायन किसका किया जाता है? तो गायन देख लीजिए जो ढोला है और मारू है इनका प्रेम प्रसंग के जो लोक गाथा है उसमें वर्णन किया जाता है, गायन किया जाता है। इसे प्रमुख कलाकार में देखेंगे तो प्रमुख कलाकार हैं सूरजबाई खांडे। यहाँ भी है गायक में सूरजबाई खांडे। तो याद रखेंगे चाहे भरथरी हो या ढोला मारू हो, इनके प्रमुख कलाकार कौन है? सूरजबाई खांडे। तो ये हुआ भरथरी और ढोला मारू के बारे में। अगला देख लीजिए चंदैनी गायन। तो यह किस पे आधारित है? तो चंदैनी गायन है लोरिक और चंदा। याद रखेंगे नाम लोरिक और चंदा, इनके प्रेम प्रसंग पर आधारित है चंदैनी गायन। तो देख लीजिए यहाँ पर भरथरी और रानी पिंगला। भरथरी में नाम से स्पष्ट है, भरथरी से आप पता लगा सकते हैं कि राजा भरथरी और रानी पिंगला के जो वैराग्य जीवन है उसका वर्णन किया गया है। ढोला मारू में नाम से स्पष्ट लगा सकते हैं कि ढोला और मारू के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। इसी प्रकार चंदैनी गायन में आप पता लगा सकते हैं कि लोरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है लोरिक गायन जो है चंदैनी गायन, उसके बारे में। तो देख लीजिए इसके प्रमुख कलाकार कौन है? तो इसके प्रमुख कलाकार हैं चिंतादास। याद रखेंगे पूछे जाते हैं प्रमुख कलाकार कौन से हैं? तो भरथरी में सूरजबाई खांडे, ढोला मारू में भी सूरजबाई खांडे, जबकि चंदैनी गायन में है चिंतादास। इसमें भी देख लीजिए वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र क्या है? तो टिमकी और ढोलक है। अगला है बांस गीत। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बांस गीत के जो कलाकार हैं कौन है और कौन से जनजाति के द्वारा की जाती है। तो देख लीजिए बांस गीत ये किस पे आधारित है? तो महाभारत के जो पात्र हैं कर्ण है, मोरध्वज है और शीत बसंत का वर्णन किया जाता है बांस गीत में।
इसमें याद रखेंगे प्रमुख कलाकार में, इससे पहले याद रखिए कि बांस गीत किनके द्वारा की जाती है, तो राउत जाति के द्वारा, जिसे यादव समुदाय भी कहा जाता है। तो अगला देख लीजिए कि प्रमुख कलाकार कौन है, तो केजूराम यादव है और नकुल यादव है। नाम डायरेक्ट पूछा जाता है कि बांस गीत से संबंधित प्रमुख कलाकार कौन कौन है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या क्या दिया है, केजूराम यादव है एक और दूसरा नकुल यादव है। अंतिम है वाद्य यंत्र, तो बांस गीत में बांस का ही उपयोग किया जाता है, जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हुए लोक नाट्य और लोक गाथा के बारे में। और प्रमुख अन्य बातों के बारे में आइए देखते हैं, प्रमुख अन्य तथ्य के बारे में देखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं अन्य प्रमुख तथ्य के बारे में। जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उसमें जो कुछ बच गया है उसके बारे में। फाइनली इसके बाद लोक कला एवं संस्कृति कंप्लीट हो जाएगा। एक बचेगा पर्व, मेले एवं त्योहार, जो आयोजन स्थल है उनके बारे में, जो महोत्सव होते हैं उनके बारे में देखेंगे। इसके अलावा जो पकवान होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और आभूषण, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है देवार गीत। याद रखेंगे देवार गीत गाया जाता है घुमंतु जो जनजाति होती है देवार, उनके द्वारा। याद रखेंगे कि देवार जो है वे गीत गाने के लिए फेमस होते हैं, तो घुमंतु जनजाति के द्वारा देवार गीत गाया जाता है। अगला है नचौनी गीत। तो नचौनी गीत कौन सा होता है, तो नारी जो विरह वेदना होता है, चाहे संयोग की बात हो या वियोग की बात हो, इस रस से जो संबंधित होता है वह नचौनी गीत होता है। अगला है गोपल्ला गीत। याद रखेंगे जब कलचुरियों का दिल्ली आगमन हुआ था, इसलिए कलचुरी वंश से संबंधित है गोपल्ला गीत। अगला है बसदेवा गीत। तो बसदेवा गीत में याद रखेंगे कि यह श्रवण कुमार से संबंधित जो गीत होता है वह बसदेवा गीत है। तो ये हुए अन्य प्रमुख गीत के बारे में। अब देख लीजिए जनजातियों के पर्व त्योहार के बारे में। हमने विभिन्न मात्र जो है मासिक वाले उसमें देख चुके थे कि कब कब क्या मनाया जाता है। तो आप अभी तक नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाकर देख लीजिएगा, उसमें प्रमुख बातों पे हम उल्लेख कर चुके थे। तो आइए देख लेते हैं अगला, कृषि के दौरान आयोजित जो पर्व त्योहार होते हैं उनके बारे में। तो कोरवा जनजाति के द्वारा 3 कार्यक्रम किया जाता है। पहला है बीज बोवनी, दूसरा है कोरा और तीसरा है ढेरसा। याद रखेंगे तीनों कौन सी जनजाति से संबंधित है, पहला बीज बोवनी, दूसरा कोरा और तीसरा ढेरसा, तो कोरवा जनजाति। अगला है लक्ष्मी जगार, जिसे धनकुल जगार भी कहते हैं। याद रखेंगे यह जनजाति भद्रा और हलबा इन दोनों के द्वारा लक्ष्मी जगार का कार्यक्रम किया जाता है। आयोजन कब होता है, तो तीज के समय होता है, जब तीज का त्योहार मनाते हैं उस समय। याद रखेंगे इसकी जो भाषा होती है वह हल्बी भाषा में होती है, जो है लक्ष्मी जगार के बारे में। इसमें वाद्य यंत्र देखेंगे तो धनकुल नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, इसलिए लक्ष्मी जगार को धनकुल जगार भी कहते हैं। अगला देख लीजिए दियारी पर्व के बारे में। तो दियारी पर्व बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। कब मनाते हैं, तो दीपावली के दूसरे दिन, गोवर्धन पूजा के दिन। अगला देख लीजिए पूजा किसकी होती है, तो फसल की पूजा की जाती है। तो ये रहा दियारी पर्व जो बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है गोवर्धन पूजा के दिन। एक बचा है देख लीजिए चैत पर्व गीत। तो इसे बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों की प्रतिनिधित्वता का गीत होता है। तो भाग किसका होता है, तो स्त्री और पुरुष का। आयोजन कब होता है, तो चैत माह के रातों में। तो याद रखेंगे यह सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज हम सबसे पहले जनजातियों की भौगोलिक स्थिति देखे थे, जनजातीय विकास भी देख चुके हैं, जो प्रमुख सामाजिक संगठन है उसके बारे में देखे हैं, जो समस्याएं उत्पन्न होती है उनके बारे में भी देख चुके हैं। मतलब हमने छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य मेंस का जो छठों पेपर है पार्ट 3 उसके पूरे अकॉर्डिंग पढ़े हैं, कोई टॉपिक नहीं छूटा है। तो आप लोग भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेते हुए हम छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य आज
समाप्त कर नहीं रहे हैं। इसके अलावा एक बच्चा है जो पकवान होते हैं उसके बारे में देखेंगे, आभूषण के बारे में देखेंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ये बस्तर का जो लोक कला है, ये सभी जो बस्तर है इनके बारे में हम भूगोल में पढ़ेंगे, भारत के भूगोल में। कल की कक्षा में हम बस्तर का दशहरा, पकवान और आभूषण के बारे में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ प्रॉपर रूप से नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो धन्यवाद।